आइए भाई साहब, एक प्याली ले लीजिए। ठंडे से भागेगी जैसे खेत से ओस की बूंदे। देखिए गरम गरम अदरक वाली चाय। भीखनपुर गांव में गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। उस छोटे से गांव में एक कोने में थी एक टूटी सी लकड़ी की दुकान, जिस पर लिखा था रामू चाय वाला, और उस दुकान पर खड़ा था एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। रामू चाय वाला। गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण उसकी चाय की दुकान नहीं चल रही थी। इतनी गर्मी में चाय पीने कोई नहीं आ रहा था। यह लो मालिक, आज केवल 50 रुपए की बिक्री हुई है। उसका घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल पड़ रहा था। अरे लक्ष्मी, यह लो 50 रुपए। आज भी बस इतने का काम हुआ है। अजी 50 रुपए से क्या होगा? इस 50 रुपए से तो हमारा घर का खर्चा भी नहीं पूरा होगा, और चिंटू की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। नहीं तो चिंटू का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा, और माँ जी की दवाई भी लानी है। लक्ष्मी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान वक्त के साथ साथ सब ठीक कर देता है। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। रामू पूरी रात नहीं सोया। वह इसी सोच में था, अगर मेरी चाय की दुकान नहीं चली तो चिंटू का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। धीरे धीरे मौसम बदल गया। भीखनपुर गांव की वो सर्द सुबह शुरू हो गई, जब सूरज भी धुंध में लिपटा शर्माता निकलता था। लोग अपने कोट कसकर पकड़े रहते और हर किसी के होठों पर एक ही शब्द, चाय। अरे भैया, इतनी ठंड हो रही है, अगर इस ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बड़ा ही मजा आ जाए भैया। रामू की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। रामू का चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। बाबूजी, इतनी ठंड में भी आप दुकान खोलते हैं? सब लोग तो घरों में कंबल ओढ़े पड़े हैं। अरे बेटा, ठंड को तो मेहनत की आग से हराया जाता है। और फिर अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो गांव के लोग क्या पियेंगे? उन्हें भी तो गर्मी को एक घूंट चाहिए। अरे भाई रामू, तेरी चाय का तो कोई जवाब नहीं भाई। इतनी ठंड में तो तेरी चाय का ही सहारा है, नहीं तो इतनी ठंड में कौन हमारा है। अरे चाचा, शर्मिंदा ना करें। आपको ठंड में गर्मा गर्म चाय पिलाना तो मेरा धर्म है। आप बस ठंड में अदरक वाली चाय का मजा लीजिए। गरीबी ने उसके शरीर को झुकाया था, पर दिल को नहीं। हर गिलास में वो सिर्फ चाय नहीं, अपना दिल डाल देता था। रामू का एक और काम था, पास के स्कूल के मास्टर जी को हर रोज सुबह चाय देना। मास्टर जी की पहली चुस्की रामू की चाय से ही शुरू होती। ये लीजिए मास्टर जी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। रामू, आज फिर देर कर दी तूने। अरे देख तो सही, ठंड कितनी हो रही है और तू इतनी लेट आया है चाय लेकर। माफ करिए मास्टर जी, आज जरा दुकान पर ग्राहक ज्यादा थे। ठंड बहुत है ना, लेकिन देखिए आपकी चाय अभी भी गर्म है। एक दिन उसकी दुकान पर गांव का सबसे लालची और घमंडी आदमी बबलू चाय पीने आता है। हे चाय वाले, जरा जल्दी ला चाय, मुझे ऑफिस पहुंचना है। और देख, ज़्यादा अदरक मत डालना। मुझे गांव की चाय नहीं, शहर वाला टेस्ट चाहिए। जी बबलू भैया, आपकी पसंद का ख्याल रहेगा। वैसे अदरक थोड़ी सी डाल दूं तो ठंड नहीं लगेगी। चल चल, तू बस चाय बना, ज्ञान मत बांट। रामू ने चुपचाप चाय बनाई और बबलू को दे दी, और बबलू जल्दी जल्दी में चाय पीकर निकल गया। लेकिन उसी जल्दबाजी में उसका बटुआ गिर गया। लेकिन उसके बटुआ में कुछ नहीं था। रामू का नौकर सोनू उस बटुए को देख लेता है और अपने मालिक से कहता है,
बाबूजी, देखो कितना बड़ा बटुआ। इसमें तो बहुत सारा पैसा है। लगता है ये बबलू साहब का गिर गया होगा। अरे हाँ, ये तो बबलू का होगा। बेटा इसे संभाल कर रख ले, हमें लौटाना है। मैं ये बटवा बबलू के घर पर देकर आ जाऊंगा। पर बाबूजी, इसमें इतने पैसे हैं कि हम नया स्टॉल बना सकते हैं, नई केतली ले सकते हैं। बेटा पैसे अगर किसी और का हो तो वो बरकत नहीं लाता। ला ये बटवा ला, मैं बबलू के घर पर देकर आता हूँ। रामू जानता था ईमान के रास्ते पर पैर जलते हैं, लेकिन फिर भी वो बटवा बबलू के घर पर देने चला जाता है। रामू गांव से 2 किलोमीटर दूर पैदल चला गया। रास्ता सुनसान था, हवा चेहरे को काट रही थी, मगर उसके दिल में बस एक ही बात थी, किसी का हक मुझे नहीं रखना। और जब वो बबलू बाबू के घर पहुंचा तो अफसर साहब हैरान रह गए। अरे रामू, अरे तू यहाँ इतनी ठंड में, और ये मेरा बटवा, इसमें तो पूरा महीने की तनख्वाह थी। साहब ये आपका था, इसलिए आपके पास ही अच्छा रहेगा। वैसे भी मुझे बेईमानी का एक भी पैसा नहीं चाहिए। देख लीजिए आपके बटुए में सारा सामान पूरा है। अरे रामू, तूने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। ऐसे लोग अक्सर इस देश में हैं, तो अभी भी उम्मीद जिंदा है। लेकिन बबलू के मन में लालच था। उसके बटुए में उसकी तनख्वाह नहीं थी। वो झूठ बोल रहा था। जैसे ही बबलू ने अपना बटुआ खोल, अरे रामू, ये कैसी बेईमानी है? मेरे बटुए में तो पूरे महीने की तनख्वाह थी, लेकिन मेरे बटुए में एक भी पैसा नहीं है। सारा पैसा तूने निकाल लिया और खाली बटुआ मुझे देना आ गया। यह सुनकर रामू हैरान हो गया। अरे बबलू बाबू, आपका बटुआ जैसा तैसा मैंने आपको वापस किया, और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में भेज दूंगा। बबलू ने पुलिस बुलाई और रामू से पैसे लिए। रामू ने जितने भी पैसे कमाए थे सारे बबलू को दे दिए और जेल चला गया। अरे मालिक को बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए। मुझे बबलू के घर जाकर देखना पड़ेगा क्या हुआ। जब सोनू बबलू के घर जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है, अरे वाह, आज तो बहुत मोटा पैसा हाथ लगा है, और मैंने रामू को जेल भी भिजवा दिया और मुझे पैसा भी मिल गया। यह बात सुनकर सोनू समझ गया कि बबलू ने चालाकी से सेठ जी को जेल में डलवा दिया और बबलू चोरी का धंधा करता है। लेकिन सोनू के मन में कुछ चल रहा था। सोनू ने बबलू को पकड़वाने की तरकीब बनाई। अगले दिन सोनू उसी के जैसा बटवा लेकर बबलू के घर की तरफ चल निकला। और बबलू के घर पर जाकर बोलता है, ये लीजिए सेठ जी, आपका बटवा हमारी चाय की दुकान पर रह गया था। बबलू के मन में लालच की किरण जाग उठी। अरे वाह भाई, ये तो गजब हो गया। आज तो लक्ष्मी खुद ही मेरे पास आ गई और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अरे अरे सोनू भाई, अरे हाँ, ये मेरा बटवा था, ये आपकी दुकान पर रह गया था। अरे आप तो बड़े दयालु हो, बहुत ही ईमानदार हो। आओ आओ, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ और मेरा बटवा दो। सोनू कहता है बटवा खाली था। बबलू भाई, बटवा तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि ये बटवा तुम्हारा ही है? तुम्हारा कोई आईडी कार्ड है इस बटुए में क्या? अरे अरे नहीं 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 सोनू भाई, बस मेरी इस बटवे में सैलरी है जो मुझे मेरी तनख्वाह मिलती है। बटवा खाली था, इसीलिए सोनू अपने साथ पुलिस को लाया था। और इसी तरह सोनू ने बबलू का काला धंधा सामने ला दिया और पुलिस वाले बबलू को पकड़कर जेल ले गए और रामू को जेल से रिहा कर दिया और उसके पैसे भी वापस कर दिए।
अब रामू की चाय की दुकान सर्दी में धूमधाम से चलने लगी, क्योंकि ईमानदारी ही सबसे सच्ची दौलत है